अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सहाबाए किराम ने मदाइन को फतह, बेशुमार माले गनीमत मदीना मुनव्वरा या हजरत उमर ने मस्जिद नबवी में चटाइयां बिछवाई और सारा माले गनीमत उस पर ढेर करवा दिया। अब सहाबाए किराम माले गनीमत के लिए आए तो सबसे पहले हजरत इमाम हसन नवासाए रसूल खड़े हुए और अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो माल अता फरमाया है इसमें से मेरा हिस्सा मुझे दे दे। फारूक आजम ने फरमाया, आपके लिए पजीराई, इज्जत और करामत है। साथ ही उन्हें 1000 दिरहम दी। उन्होंने अपना हिस्सा लिया और चले गए। उनके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अपना हिस्सा मांगा। फारूक आजम ने फरमाया, आपके लिए भी पजीराई, करामत, इज्जत और शराफत है। साथ ही उन्हें 1000 दिरहम दिए। उनके बाद आपके बेटे यानी हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला खड़े हुए, अपना हिस्सा मांगा। तो फारूक आजम ने फरमाया कि आपके लिए भी इज्जत और करामत है और साथ ही 500 दिरहम अता किए। तो हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज की, क्या है अमीरुल मोमिनीन, आपने इमाम हसन और इमाम हुसैन को 1000 दिरहम अता किए और मुझे सिर्फ 500 दिरहम, हालांकि मैं हुजूर के साथ उस वक्त जिहाद में शरीक रहा जब ये हसन हुसैन कम सिन बच्चे थे, कम उम्र बच्चे थे। जब ये बचपन में थे तब मैं जिहाद में शरीक होता रहा, गज़वात करता रहा, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तरक्की के लिए जिहाद करता रहा। उसके बावजूद आपने मुझे सिर्फ 500 दिरहम दिए और इन शहजादों को 1000 दिरहम दिए। तो ये सुनकर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इश्क और मोहब्बत से सरशार होकर फरमाया कि अगर तू चाहता है कि मैं तुम्हें उनके बराबर हिस्सा दूं तो जा पहले उनके बाप जैसा बाप लेकर आ, उनकी माँ जैसी माँ लेकर आ, उनके नाना जैसा नाना लेकर आ, उनकी नानी जैसी नानी लेकर आ, उनके मामू जैसा मामू, उनके चचा जैसा चाचा, उनके खालाओं जैसी खालाओं लेकर आ। और तुम नहीं ला सकते क्योंकि उनके वालिद अली मुर्तजा शेरे खुदा है, उनकी वालिदा फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सैयदा कायनात है, उनके चचा जाफर तैयार है, उनके नाना मोहम्मद मुस्तफा है, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा है और उनके चचा जाफर तैयार है, उनके मामू इब्राहिम बिन रसूलुल्लाह है और उनकी खालाए रसूलुल्लाह की बेटियां है। मोहतरम हज़रात, देखिए अपनी सगी औलाद के मुकाबले में प्यारे मुस्तफा की आल को दुगना हिस्सा अता फरमाया। तो इसमें हमारे लिए भी सबक है और नसीहत है। हमें भी चाहिए कि हुजूर की औलाद को सादात के साथ एहतराम और मोहब्बत से पेश आए और शफ़क़त मोहब्बत से पेश आए, उनका अदब और एहतराम करे, क्योंकि ये भी हुजूर की निस्बत है, हुजूर का जुज़ है, तो उनकी भी ताज़ीम और तौक़ीर लाज़िम है। मोहतरम हज़रात, 26 जुल्हिज्जा को नमाज़े फजर में हजरत फारूक आजम पर कातिलाना हमला हुआ। आप शदीद जख्मी हो गए, बेहोश हो गए। जब होश में आए तो आपने सहारा लेकर फजर की नमाज अदा फरमाई और उस वक्त आपने एक जुमला कहा कि जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ दे उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। मोहतरम हज़रात, गौर करें, आपको नमाज से किस कदर मोहब्बत थी। हमें भी चाहिए कि हम नमाज से मोहब्बत करें, नमाज की पाबंदी करें। मोहतरम हज़रात, तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अजीम शख्सियत है कि जब आपका इंतकाल हुआ तो सहाबिया हुजूर की खादिमा उम्मे ऐमन फरमाती है कि आज इस्लाम कमजोर हो गया। और एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि अगर इस्लाम में एक और उमर होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम की हुक्मरानी होती। मोहतरम हज़रात, हमें चाहिए कि हम बुजुर्गान दीन का उर्स मनाएं, उनकी फातिहा खानी करें और उनकी नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।